Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। हमने पिछले वीडियोस में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया जिसमें कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, मैसूर, मराठा एंड सिख एज वेल एज अवध, इन सबको हमने डिटेल्स में पढ़ लिया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो सब टॉपिक है, तो सब टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, ये लॉन्ग नॉर्थ जो थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा इसे बेसिकली इस जो ये एक्ट है उसे पास कराया गया था। तो इसका हम लोग थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, काउजेस क्या था कि या फिर बैकग्राउंड रीजन क्या था जिसकी वजह से आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लागू करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या हो रहा था, एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। ठीक है, ऑन पेपर, लेकिन इसके जो ऑफिशियल हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे यहाँ से। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि तो जो आपका ये चीज़ जो है आपका ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उससे इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि आखिर ये अनऑफिशियली बेसिक तो पैसा कमा रहे हैं, बट ऑफिशियली क्या हो रहा है, ये लॉस शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लॉस को शो करके अगेन वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बार 1 मिलियन पाउंड के लोन के लिए ये लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, 1772 में। तो क्या होता है कि उस लोन के एवज में क्या होता है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो एक रेगुलेटिंग एक्ट वहाँ पर लाने का डिसीजन लेती है, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं इंग्लैंड जो है वहाँ पर क्या क्या चेंजेस है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो वोटर्स का क्वालिफिकेशन है वो क्या हो गया, वो बढ़ रहा था। ठीक है, तो और जो पब्लिक ओपिनियन है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जैसा आपको पहले बताया कि जो कंपनी है वो ऑन पेपर लॉस सफ़र कर रही थी, बट क्या हो रहा था, इंडिविजुअल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर वर्क कर रहे थे ऑफिसर्स, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। तो ये चीज़ वहाँ के लोगों ने काफ़ी ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में वहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए फाइनली जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो लाया गया था। ठीक है, उसके बाद तो होता क्या है कि वहाँ पे इसकी वजह से अब एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थापित की जाती है। और साथ ही क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का है वो वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर जो है वहाँ पर उनके सामने ये पेश करने का आदेश भी उन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो लागू किया गया, तो उसके वजह से इंडिया में जो इस तरह कंपनी काम कर रही थी उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए। चेंजेस ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो सॉरी जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया कि जो डिसीजन जो लेने का जो अथॉरिटी था वो कहीं ना कहीं अकेले ना होकर उनके अलावा क्या हुआ कि उन्हें 4 और लोगों को असिस्ट करने के लिए उनके साथ दिया गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल प्लस 4 और लोग, ये 5 लोग मिलकर आपस में कोई भी डिसीजन लेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल जो बंगाल जो थे उनके पास यह पावर भी दिया गया कि वह जो बाकी जो दो लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो और जो आपके काउंसिल थे, जैसे कि आपका बॉम्बे काउंसिल एंड मद्रास काउंसिल, तो उनके जो डिसीजन है उसको ये ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इसी रेगुलेशन में भारत में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न भी होता है। तो इसी रेगुलेशन के बेसिस पे क्या होता है कि 1774 ईस्वी में आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और उस समय क्या होता है कि उसमें बेसिकली 4 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अन्य जज होते हैं। ठीक है, तो 4 लोग इसमें जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो उस वक्त इसमें रहते हैं। और जो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम था एलिजा एम्पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी के जो सर्वेंट होते हैं, यानी कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें अगर बैन लगा दिया जाता है कि कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते और किसी से गिफ्ट या ब्राइब नहीं ले सकते। ठीक है, और जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, वो आपके वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ये
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।